सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून का मामला फिलहाल तो 2 महीने टल गया है, क्योंकि केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है, ताकि और अन्य पक्षकारों को उस पर अपना रिजॉइंडर फाइल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक अश्विनी कुमार उपाध्याय, जिनसे हम बात करते हैं। अश्विनी जी, आज की सुनवाई का लबोलुआब क्या है? देखिए, हमारा ये कहना है कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा और रिलीजियस कैरेक्टर बिना जांच किए पता नहीं चल सकता। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, काले कोर्ट में हूं तो मैं वकील दिखाई दे रहा हूं। मैं हॉस्पिटल में जाऊं, सफेद कोट पहनूंगा तो मैं डॉक्टर दिखाई पड़ूंगा। मैं पुलिस लाइन में जाऊं, खाकी पहन लूं तो मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए बाकायदा आपको सर्वे करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। मैं तिलक लगा लिया तो हिंदू, टोपी पहन लिया तो मुस्लिम, साफा बांध लिया तो सिख और क्रॉस पहन लिया तो क्रिश्चियन। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए आपको बाकायदा सर्वे करना पड़ेगा। हमारा यही कहना था माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि ये कानून रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है, इसमें कहीं पे रिलीजियस आइडेंटिटी की बात नहीं हुई है। यहाँ ढांचे की बात ही नहीं हो रही, कैरेक्टर की बात हो रही है। और कैरेक्टर बिना सर्वे किए पता ही नहीं चल सकता। ये तो जबरदस्ती बात हो रही कि खुदाई होगी, खुदाई होगी। कहां से खुदाई होगी? आजकल चंद्रमा पे जाते हैं सीढ़ी लगा थोड़ी चढ़ते हैं, मंगल पे जा रहे हैं सीढ़ी लगा थोड़ी जा रहे हैं। अरे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही खुदाई की कोई जरूरत नहीं है, बिल्डिंग को टच भी करने की जरूरत नहीं है। राडार टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी है। आप बैठे बैठे पता चल सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर की फाउंडेशन कब बनी, दीवार कब बनी, गुंबद कब बना। इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने वो 5 सिद्धांतों की बात की जो अयोध्या वाले मामले में 5 जजों की पीठ ने जो फैसला दिया था, विशेष पीठ ने, वो 5 सिद्धांत क्या है? देखिए, उस 5 सिद्धांत में ये आया था कि भाई ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये बना हुआ है, ये सेकुलर लॉ है और ये स्टेटस को के लिए बना है। पहली बात तो अयोध्या वाले केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज नहीं हुआ था। वो ओबिटर डिक्टा का मतलब बस उसके बारे में चर्चा हो गई 2-3 पैरा में। वहां पे उसकी कोई मेरिट थोड़ी तय हो रही थी, वहां वैलिडिटी थोड़ी चैलेंज हो रही थी। जहां तक यहां की बात है, हमने कहा आप वक्फ एक्ट बनाते हैं तो भी कम से कम अगर कोर्ट का दरवाजा बंद करते हैं तो कम से कम वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खोलते हैं। आर्बिट्रेशन में आप कोर्ट का दरवाजा बंद करते हैं तो आर्बिट्रेशन का रास्ता खोलते हैं। इस कानून में तो न आर्बिट्रेशन है, न कोई वक्फ बोर्ड, न कोई प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड है, न कोई प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल है। और सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी का इलीगल काम चलता रहेगा, ये गलत है। तो इसमें अब कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते सरकार को दिए, 4 हफ्ते बाकी पक्षकारों को सरकार के जवाब पर अपना प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए। तो कम से कम 2 महीने तो टल गया मामला। हाँ, 2 महीने मामला टल गया है। बाकी डिटेल ऑर्डर उन्होंने पास नहीं किया, कोर्ट उठ गई है। अब डिटेल ऑर्डर तो आएगा बाद में। लेकिन हमारा ये कहना था कि इस पे सुनवाई जरूरी है, इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। दूसरा, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। ये पूजा स्थल कानून है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। और पूजा स्थल का जो कैरेक्टर होता है कभी बदलता नहीं है। आप पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, अगर पेड़ की टहनियां टूट जाती हैं तो उसका कैरेक्टर नहीं बदल जाता। ऐसे मंदिर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसके बाद उसका गुंबद तोड़ देने से उसके कैरेक्टर पे कोई प्रभाव नहीं। अब 2 चीजें सामने हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक हमारा अगला आदेश ना हो, नई याचिका कोई ऐसी दाखिल ना की जाए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग याचिकाएं हैं, जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उन पर उनकी सुनवाई से रोक से इनकार नहीं किया है। लेकिन जहां पर सर्वे के आदेश कर दिए गए, जैसे अटाला मस्जिद है, वहां क्या होगा? सर्वे होगा, नहीं होगा, क्या होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि बिना पक्षकारों को सुने हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं कर सकता है। चाहे अटाला हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे और भी जितने स्थान हैं, उनके पक्षकार सुप्रीम कोर्ट आए ही नहीं है। हमने तो केवल उस कानून की वैलिडिटी को चैलेंज किया है। तो वैलिडिटी यहाँ टेस्ट हो सकती है। बाकी अटाला में क्या हो रहा है, भोजशाला में क्या हो रहा है, भद्रकाली में क्या हो रहा है, बाकी काशी मथुरा में क्या हो रहा है, ये तो उसके लिए बाकायदा प्रोसेस है कि वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले जो आदमी नाखुश है वो हाई कोर्ट जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट थोड़ी आ सकता है। यानी सुनवाई चलेगी, बस उसमें निर्णय किसी तरह का नहीं आएगा। निर्णय नहीं आएगा, प्रक्रिया चलेगी। सर्वे, मैंने कहा नहीं, ये तो कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो सर्वे तो आराम से अलाउ करता, बिना सर्वे कैरेक्टर पता ही नहीं चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी अश्विनी जी का साफ कहना है कि सर्वे कराने पर न सर्वे का, जहां सर्वे के आदेश पहले निचली अदालतों ने दे दिए हैं वहां सर्वे चलता रहेगा, और लेकिन रिपोर्ट या किसी तरह का कोई निर्णय वो नहीं दिया जाएगा। यानी प्रक्रिया चलने पर रोक नहीं है, बस निर्णय देने पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने।